जैसा कि हमें दुखद सूचना मिली है कि एजेंसी के खबरों के अनुसार के अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी का हमला हुआ है। अभी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 2 की मृत्यु हुई है, 20 घायल हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से अमरनाथ यात्रियों के लिए चिंता करती रही है। हम लोगों ने 2-3 दिन कबल ही जाकर दोनों विपक्ष के नेता बहुत सारे मतभेद गृह मंत्री से रहते हुए भी अमरनाथ यात्रियों की चिंता करते हुए श्रीमती सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय सांसदों का दल गृह मंत्री से मिला था और हम लोगों ने अमरनाथ यात्रियों को जो कठिनाइयां आ रही हैं उसके बारे में गृह मंत्री जी को अवगत कराया था। साथ में उनको जो सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए उसके बारे में उनको आगाह किया था। अमरनाथ यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिले इसके बारे में उनको आगाह किया था। लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार पूरी तरह से अमरनाथ यात्रियों के लिए उदासीन रही है। उनकी उदासीनता का ही आज नतीजा है कि जहां कई अमरनाथ यात्रियों की पहले भी मृत्यु हुई है आकस्मिक, लेकिन अब आतंकवादियों के आतंकी घटना के शिकार भी वो हुए। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और ये सरकार के माथे पर कलंक है कि अपने देश में अमरनाथ यात्रियों को सुविधा देने में और सुरक्षा देने में पूरी तरह से यूपीए सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार उदासीन रही है और उनकी उदासीनता का ही नतीजा है कि आज अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है। सरकार देश की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं, देश के लोगों के लिए गंभीर नहीं, आम आदमी की बात करने वाली ये सरकार आम आदमी से दूर हो गई। सरकार के पास कांग्रेस के झगड़े सुलझाने के में पूरी सरकार व्यस्त रहती है, अपने सहयोगी दल के झगड़े सुलझाने में पूरी सरकार व्यस्त रहती है। सरकार के पास न अमरनाथ यात्रियों के लिए वक्त है, न सरकार के पास आसाम के अंदर जो इतना बड़ा फसाद हुआ है उसको रोकने के लिए वक्त है। प्रधानमंत्री जी आसाम गए, उन्होंने कोकराझार की घटना को कलंक बताया है। ये सही है कि यूपीए सरकार एक कलंक को उन्होंने स्वीकार किया है और आज अमरनाथ में दूसरा कलंक अमरनाथ यात्रियों की हत्या का उनके माथे पर लगा है। लेकिन ये जवाब मनमोहन सिंह जी को देश को देना चाहिए कि तरुण गोगोई जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमें केंद्र से सही समय पर रसद नहीं पहुंचा, सही समय पर फौज नहीं पहुंची, केंद्र से कांग्रेस से वो निर्देश का इंतजार करते रहे, इसलिए उन्होंने दौड़ा नहीं किया। आखिर जो इतना बड़ा झगड़ा कोकराझार के अंदर आसाम के अंदर हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था। हमारे पार्टी के महामंत्री विजय गोयल जी ने आपको संबोधित करते हुए वहाँ के बारे में विस्तार से बताया। आज प्रधानमंत्री जो आसाम से आते हैं, आसाम के प्रतिनिधि हैं, और जिस तरह की स्थिति का निर्माण आज आसाम के अंदर हुआ है, ये एक दिन से नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से स्थिति ऐसी बनी हुई थी और उसको रोकने में पूरी तरह से तरुण गोगोई की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार फेल हुई है। और ये सही है कि प्रधानमंत्री ने उस कलंक को स्वीकार किया। वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति में अभी भी सुधार नहीं हुआ है, उसको और ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर में आज रक्षा मंत्री कश्मीर में है। हम अपील करेंगे कि जो आतंकी इस घटना में शामिल हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का वो निर्देश दें और सरकार इस घटना से सीखे। आइंदा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए, अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बार सरकार को जगाने का काम किया लेकिन सरकार जागी नहीं। आइंदा इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, ये हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार को आगाह करते हैं।